दोस्तों, एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर आपने कभी सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? दोस्तों, इस दुनिया की शुरुआत सनातन संस्कृति और दक्षिण एशिया के एक बड़े विशाल भूभाग भारत से हुई थी, जो कि दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हुआ करता था, जिसके पास कई तरह के बेशकीमती मिनरल्स पाए जाते थे, जिसमें अहम सोना यानी कि गोल्ड था। भारत में इतना सोना था कि उस समय पर वह अमेरिका जैसे कई युद्ध को खरीद सकता था। लेकिन अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने के बाद और यहाँ से बेशकीमती खजाने, रुपये, पैसे, सभी महत्वपूर्ण वस्तु को लूटने तक, जिसमें सोना अहम था, जिस समय पर अन्य देश अपने देश को मजबूत और अमीर बनाने के लिए रणनीति बना रहे थे, वही भारत इन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। उस समय पर अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा था कि उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसको अगर आज के वक्त में गिना जाए तो अमेरिका की टोटल वेल्थ का 6 गुना होता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 1757 में जब ब्रिटिश हिंदुस्तान आए थे, तब हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में 24.5% की हिस्सेदारी रखता था। वही जब 1947 में ब्रिटिश हिंदुस्तान से गए तो इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में सिर्फ 3.9% की शेयर रखता था। तो आप इसी से एस्टिमेटेड लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कितना लूटा होगा। लेकिन क्या आज इंडिया ब्रिटिश से आगे या फिर ब्रिटिश इंडिया से आगे? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जीडीपी ट्रिपल पी यानी कि परचेसिंग पावर पेरिटी के हिसाब से देखा जाए तो यूके का जीडीपी 3.8 ट्रिलियन है, जो कि वर्ल्ड का जीडीपी पीपीपी रैंक में 8वें स्थान पर आता है। वही इंडिया का जीडीपी है 12 ट्रिलियन विद 3rd रैंक। दोस्तों, यह डाटा 2022 का है, लेकिन अगर यही डाटा यानी कि हाल 2030 का देखा जाए तो यूके का जीडीपी ट्रिपल पी 4.3 ट्रिलियन होगा। वही इंडिया की जीडीपी ट्रिपल पी यूके के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो गई, 21 ट्रिलियन। दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो यूके की नॉमिनल जीडीपी 3.4 ट्रिलियन है विद 6th रैंक। वही इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.6 ट्रिलियन है और यह जीडीपी वाइज 5th रैंक पर आता है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यूके 2022 में भी इंडिया से बहुत ही पीछे जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या भविष्य में यूके इंडिया के सामने कहीं पर भी टिक सकेगा? जी हाँ दोस्तों, इंडिया भले ही नॉमिनल जीडीपी या परचेसिंग पावर पेरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई मोर्चों पर यूके से आगे जाता दिख सकता है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के कारण यह पर कैपिटल इनकम के मामले में यूके से अच्छा खासा पीछे रहने वाला है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, 2030 की बात करें तो यूके की नॉमिनल जीडीपी अराउंड 3.9 ट्रिलियन टू 4 ट्रिलियन की रहेगी। वही 2030 तक इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 7 ट्रिलियन की होगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 2030 तक इंडिया जर्मनी को नंबर 4 और जापान को नंबर 3 से हटाकर खुद नंबर 3 पर होगा। एरिया की बात करें तो यूके का टोटल एरिया 2,42,495 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि दुनिया में एरिया वाइज 78 नंबर पर स्टैंड करता है। वही इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2022 में यूके की कुल जनसंख्या 67.5 मिलियन से भी ज्यादा है, जो कि दुनिया में पॉपुलेशन वाइज 21 नंबर पर आता है। वही इंडिया का करंट पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है विद 2nd रैंक। रिलीजन की बात करें तो यूके में मेजोरिटी रिलीजन क्रिश्चियनिटी है विद 60%। वही इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजर पॉपुलेशन हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, अराउंड 79%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.8% है। वही इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5% है। जी हाँ दोस्तों, बिलियनियर्स मतलब कि इन देशों में कुल कितने अरबपति लोग मौजूद है? तो यूके में करंट बिलियनर्स की संख्या 177 है। वो इंडिया में यह संख्या 166 की है। दोस्तों, आपसे पूछूं कि इंडिया और यूके में सबसे अधिक इंग्लिश कौन से देश में बोली जाती है, तो मुख्यतः लोग यूके का ही नाम लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं पे मौजूद है। इसके अलावा विशेषकर वह देसी अंग्रेजों का है। तो आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले अमेरिका के बाद दूसरा नंबर इंडिया का आता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे आप। वही अपनी कम पॉपुलेशन होने के कारण इंग्लैंड 6th नंबर पर आता है। जीडीपी पर कैपिटल इनकम की बात करें तो 2022 में यूके का जीडीपी पर कैपिटल इनकम 49,500 यूएसडी है। यूके के मुकाबले कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण इंडिया का पर कैपिटल इनकम सिर्फ 2540 यूएसडी है, जो कि 2030 तक भी यूके से बहुत ही कम हुआ, अराउंड 5,700 यूएसडी। वही इसके मुकाबले 2030 तक यूके का जीडीपी पर कैपिटल इनकम 56,400 यूएसडी होगा, जो कि भारत से तो काफी हाई होगा। एक्टिव मिलिट्री की बात करें तो वर्तमान में यूके की सक्रिय फौज 1,50,000 और रिजर्व 69,000 से भी ज्यादा है, जो कि मिलिट्री वाइज 34वें नंबर पर स्टैंड करता है। वही इंडिया के लिए उसकी मिलिट्री यूके की मिलिट्री से काफी ज्यादा अहमियत रखती है। ग्रोथ रेट के बाद इंडिया कहीं पर जाना जाता है तो वह है उसकी मिलिट्री पावर, जिसमें इंडिया की एक्टिव मिलिट्री 15 लाख से भी ज्यादा है, जो कि चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में इंडिया की रिजर्व 25 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं 2030 तक भी इंडिया यूके से पीछे ही रहने वाला है, जिसमें लिटरेसी रेट, पर कैपिटल इनकम, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, फैसिलिटीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आदि जैसे कई जगहों पर इंडिया यूके से पीछे रहने वाला है। हालांकि इन चिटपुट चीजों से इंडिया की डेवलपमेंट में कुछ खास अंतर नहीं आएगा।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यह लाइन हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं लोग सिर्फ वीडियो देखकर निकल लेते हैं, इसलिए प्लीज आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।